बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.3 12 क्लास मैथ, इसके 10 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। क्या ये रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है 3 5, ए इसका 3 है और बी इसका है 9 8। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से ये एक लाइन बन गई, एक लाइन सेगमेंट बन गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। ये वाली लाइन है जो इसको परपेंडिकुलरली, यानी यहाँ पर 90 का एंगल भी बना रही है और इसने इस लाइन को आधा उस साइड पे कर दिया, आधा इस साइड पे कर दिया, यानी कि इसके मिड पॉइंट में से गुजर रही है। ये लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इस पर परपेंडिकुलर है, वो इस लाइन के मिड से गुजर रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी परपेंडिकुलर भी है और इसने इस लाइन ए बी को बाइसेक्ट भी कर दिया, दो बराबर हिस्सों में इसने इसको तकसीम कर दिया। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। देखिए, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है तो इसके लिए हमें कम से कम दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो इस लाइन का कोई ना कोई पॉइंट हमें पता हो, वो हम मालूम कर लेंगे। जब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे दोनों का, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा, वो उसी लाइन पर लाई करता है, वो इस लाइन पर भी लाई करता है, उस पर भी लाई करता है। इस तरह से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर हम इसका स्लोप निकालेंगे, उसको उल्टा के उसकी लामत बदल देंगे, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बन जाएगा, दोनों चीज़ें बन जाएंगी और उसी की हमने इक्वेशन निकालनी है। तो पहले हम करेंगे इसका मिड पॉइंट मालूम, ये मालूम करेंगे ताकि उस लाइन का जिस एक पॉइंट में मिल जाए जिसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? पहली वैल्यू को एक्स वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। इसकी पहली वैल्यू एक्स है, उसकी 9 है, 3 प्लस 9/2 और 5 + 8। वाई वाली वैल्यूज़ को प्लस किया, 2 पे डिवाइड कर लिया, तो ये हमें मिड पॉइंट मिल गया 12/2 यानी 6, और ये बन गया 13/2। ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है इस ए बी लाइन सेगमेंट का। और ये वाला जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन पर भी लाई करता है, यानी इस जगह पर है ये। तो हमें इस लाइन का एक पॉइंट मिल गया। अब हमें इस लाइन का अगर स्लोप भी मिल जाए तो फिर हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। अब इसका स्लोप कैसे निकालें? इसका तो कोई पॉइंट है नहीं हमारे पास, एक का ही हमें पता है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसका जो स्लोप है ना वो निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, तो इसको x1 y1 कंसिडर कर लें, इसको x2 y2 का नाम दे लें। तो स्लोप निकालने के लिए जब दो पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हों, तो पिछली वीडियो में हमने किया था y2 - y1 ओवर x2 - x1 उसका फार्मूला है। तो इसका स्लोप आ जाएगा y2 - y1 8 - 5, x2 - x1 9 - 3, तो ये बन गया 3/6। 9 - 3 6, कट के दोनों, तो 1/2 आ गया। तो ये हमें स्लोप मिल गया है इस ए बी लाइन का। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, हमें तो इसका स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन की हमने इक्वेशन मालूम करनी है उसका स्लोप क्या होगा? वो लाइन चूँकि इस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -1। हम इसको उल्टाएंगे, ये 2/1 हो जाएगी और ये लामत भी चेंज कर देंगे, क्योंकि इसके स्लोप को मल्टीप्लाई करें अगर तो -1 ही आता है। तो इस लाइन का जो स्लोप निकाला है हमने उसको उल्टा लिया और उसकी लामत चेंज कर दी, तो इस लाइन का स्लोप वो बन गया। अब हमारे पास इस लाइन का ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है, उसका एक पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है और स्लोप भी उसका आ चुका है। तो पॉइंट उस पर एक ये है और स्लोप उसका हमने ये निकाला हुआ है, स्लोप को छोटे m से हम शो कर रहे थे। तो अब हमारे पास इक्वेशन मौजूद है y - y1 m × x - x1, ये फार्मूला मौजूद है जिससे हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। जब हमारे पास एक पॉइंट और स्लोप दिया हुआ हो तो हम इसको यूज़ करते हैं इक्वेशन किसी लाइन की निकालने के लिए। तो y - y1 ये हमारा x1 हो गया, इसको y1 का नाम दे लें। y - y1 y - 13/2 m की जगह पर ये -2 आ गया, x - x1 की जगह पर ये 6 है, तो ये चीज़ बन गई। ये बन गया y - 13/2, उधर आ गया -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2x + 12 बन गया। तो इधर 2 है, इसको ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर दें इसको सारी को 2 से, ताकि इसका बटा वगैरह ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा 2y - 13, इसको 2y से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उस साइड पे आ गया -4x और +24।
तो ये इक्वेशन आ गई। इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके प्लस हो जाएगी, ये भी उधर चलेगी, उधर जाके इसकी भी लामत चेंज होगी। इधर ये दोनों पहले ही मौजूद हैं, 2y माइनस 13, तो इधर रह गया सिर्फ 0। तो ये आ गया 4x प्लस 2y और ये बन गया माइनस 37। तो ये हमने उस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल ली है। तो हमने पहले इस लाइन का एक पॉइंट मालूम किया है, इसके मिड पॉइंट निकाला है, तो उस लाइन का एक पॉइंट मिला है। फिर हमने इसका स्लोप निकाल के उसको उल्टा के उसकी लामत चेंज की है, तो इस लाइन का स्लोप भी हमें मिल गया है, जिसको हमने इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम कर ली है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लेंथी क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी चीज़ें हमने मालूम करनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड्स, एल्टीट्यूड्स, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। कहता है ये एक ट्राइंगल है, ये उसका -3 और 2 है, बी को 5 और 4 पॉइंट्स हैं उसके, और सी के पॉइंट्स हैं 3 और -8। तो कह रहा है कि इसकी तीनों साइडों की इक्वेशन निकालें। सबसे पहले वो कह रहा है साइड्स की इक्वेशन निकालें, पहले इसको निकाल लें, फिर आगे चलते हैं। फिर एल्टीट्यूड्स की भी निकालनी है, मीडियंस की भी निकालनी है। तो पहले हम साइड्स की इक्वेशंस निकालेंगे। इस साइड की सबसे पहले हम इक्वेशन मालूम करते हैं, फॉर ए बी। अब देखें, इसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है इस लाइन की, तो हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए। पॉइंट्स पहले ही हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ स्लोप मिल जाए तो हम इसकी इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब 2 पॉइंट्स दिए हुए हों तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है, -3 और 2 इसके पॉइंट्स हैं, बी के हैं 5 और 4। तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें। हमने ए बी की इक्वेशन निकालनी है, इसका पहले स्लोप मालूम करें। स्लोप ऑफ ए बी, उसको एम का नाम दे लिया, स्लोप को हम छोटे एम से शो करते हैं। फार्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसमें लगा दें वैल्यूज़। y2 ये हमारा x1 y1 है, इसको x1 y1 का नाम दे लें, इसको x2 y2 कंसिडर कर लें। y2 माइनस y1 4 माइनस 2 और x2 माइनस x1 5 माइनस माइनस ये प्लस 3 हो गया। तो हमने ए बी का स्लोप निकाल लिया, ये आ गया 2/8, काट सकते हैं, 1/4 आ गया। तो स्लोप इस लाइन का आ गया है हमारे पास 1/4, इस लाइन का स्लोप आ गया, ए बी का स्लोप आ गया। अब हमारे पास पॉइंट मौजूद है x1 y1 ये वाला, और स्लोप भी मौजूद है। तो फिर हम उसी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो इसमें वैल्यूज लगा दें, y माइनस y1 ये 2 है, स्लोप हमारे पास 1/4 है, x माइनस x1 माइनस x1 की जगह पर -3 रखा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +3। इस 4 को उधर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया, 4y माइनस 8 आ गया ये, और इधर बच गया हमारे पास सिर्फ x प्लस 3। इन दोनों को उठा के उस साइड पे ले गए, x प्लस 3, इसको उठा के उधर ले गए तो -4y हो गया, इसको उठा के उधर ले गए तो उधर जाके ये +8 होगी। ये आ गया हमारे पास x माइनस 4y, 8 प्लस 3 से ये आ गया 11। तो ये हमने एक साइड की इक्वेशन, इस साइड ए बी की इक्वेशन मालूम कर ली है। इसके बाद हम बाकी 2 साइडों की इक्वेशंस निकाल लेंगे, वो भी बिल्कुल यही तरीका है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, अगर ये सारे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरी जो साइड है सिमिलरली, अब हम, ये हमारी ट्राइंगल थी, तो अब हम इसकी इक्वेशन निकालने लगे हैं BC की। इसकी इक्वेशन हम निकालेंगे, इस साइड BC की इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसका स्लोप चाहिए, तो वही फार्मूला इस्तेमाल करें। B के पॉइंट्स हैं 5 4, C के पॉइंट्स हैं 3 और -8। इस साइड की इक्वेशन अब हम मालूम करने लगे हैं। एक साइड की इसकी हमने मालूम कर ली थी, अब उसके करने लगे हैं, फिर हम इसकी करेंगे। तो इसका स्लोप निकालें, 5 4 3 और -8, 5 4 3 और -8 का स्लोप ऑफ BC, यानी इस साइड का स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसको हमने x1 y1 का नाम दे लिया, उसको हमने x2 y2 का नाम दे लिया। इसमें वैल्यू लगा दें, -8 -4, यह आ गया -8 -4, x2 माइनस x1, 3 -5 3 -5, ये हो गया -12 और -2, माइनस से माइनस कट गया, ये आपस में कट गया तो 6 आ गया। इसका स्लोप हमने मालूम कर लिया है, वो आ गया है 6। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब हमारे पास स्लोप भी मौजूद है और ये वाला पॉइंट x1 y1 भी मौजूद है, तो इसी फार्मूले में वैल्यूज लगाएंगे, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो इसमें वैल्यूज लगाई, y माइनस y1 की जगह पर ये 4 आ गया, m की जगह पर ये 6 आ गया, x माइनस x1 की जगह पर ये 5 आ गया। ये बना y माइनस 4, 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6x माइनस 30
इनको एक साइड पर इकट्ठा कर लें, इन दोनों को उठा के उधर लेंगे, उधर जाके -y+4 हो जाएगा, -y+4 हो जाएगा। इधर 6x - 30 था हमारे पास, ये दूसरी साइड पे चला गया, ये होगा 6x - y और ये दोनों मिलके तो -26। तो हमने इस लाइन की भी, इसकी भी निकाल ली थी हमने, इसकी भी निकाल ली, बाकी रह गया ये साइड। अब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे बिल्कुल इसी तर्ज पर, वही हमारे पास ये ट्राइंगल। अब हम इसकी इक्वेशन निकालने लगे हैं। इसके ये 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, हम इसका स्लोप निकालेंगे पहले ए और सी का। ए पॉइंट है हमारे पास -3 सी पॉइंट है 3 और -8। तो पहले हम इसका स्लोप निकालने लगे हैं y2 - y1 और x2 - x1 फार्मूले से। ये हमारा x1 y1 हो गया, इसको हमने x2 y2 का नाम दे लिया। आप जिसको दिल करता है x1 y1 x2 y2 कह सकते हैं। तो ये हो गया y2 - y1 -8 -2, ये आ गया -8 -2, नीचे आएगा x2 - x1 x2 - x1 माइनस ये +3 हो जाएगा। ये बना -10/6 -10/6, ये 2 से कट गए तो बाकी आ गया -5/3। तो ये हमने स्लोप निकाल लिया इस साइड का। अब हमारे पास इसका स्लोप भी मौजूद है, ये हमने निकाल लिया स्लोप इसका -5/3, और ये वाला पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है। इस फार्मूले में वैल्यूज लगा दें। इक्वेशन ऑफ AC निकालने के लिए, साइड की इक्वेशन निकालने के लिए वही फार्मूला y - y1 m × x - x1, y - y1 की जगह पर ये 2 आ गया, ये आ गया। स्लोप की जगह पर ये -5/3 आ गया। x - x1 x माइनस ये प्लस हो जाएगा +3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 3y - 6, बाकी बचा -5 × x + 3। इस -5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 3y - 6 एज इट इज़ आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया -5x और ये -15। इनको उठा के उधर ले जाएं, ये उधर जाके +5x हो गया। इधर 3y - 6 पहले मौजूद था, इसको भी उठा के उस साइड पे ले गए, तो ये बन गया 5x + 3y, और इन दोनों को सॉल्व करके तो ये 9 आ गया। तो ये हमने तीनों साइड्स की इक्वेशंस इसकी निकाल ली हैं। इसके बाद वो कह रहा था कि इसके मीडियंस की इक्वेशंस भी निकालनी है। अब हम इसके इसी ट्राइंगल के मीडियंस की इक्वेशंस निकालेंगे। तो इसके मीडियंस की इक्वेशंस मालूम करने के लिए हम वही तरीका का वही रखेंगे सारे का सारा। ये हमारी ट्राइंगल थी, -3 और 2, 5 और 4, 3 और -8, ये इसकी वर्टिसेस थी। तो मीडियंस की इक्वेशन निकालना चाहते हैं हम। मीडियन की इक्वेशन निकालनी है तो पहले हम इसका मिड पॉइंट मालूम करेंगे। ये इसका मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, इस साइड का इसका ये मिड पॉइंट है। मीडियन का मैंने आपको बताया था कि इस साइड का मिड पॉइंट लेकर उसको सामने वाले वर्टेक्स से मिला दें, वो मीडियन बन जाएगा। इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें। तो मैं इसमें से निकालने लगा हूँ इक्वेशन इस मीडियन की, इस मीडियन की, इसका नाम कोई रख लें ABC, इसका नाम रख लें P, रख लें इसका नाम P रख लेते हैं, इसका Q, इसका कोई नाम R रख लेते हैं। तो मैं एक निकालता हूँ, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। इस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है हमने। तो ये मीडियन है, मीडियन जो है मिड पॉइंट होता है इस साइड का, ये मिड पॉइंट बन गया। फिर तो मिड पॉइंट इन दोनों से हम इसका ये निकाल सकते हैं, P पॉइंट हमें मिल सकता है, फिर हम इसकी इक्वेशन भी निकाल लेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि मीडियन की इक्वेशन निकालनी है तो AB का मिड पॉइंट, पहली रकम को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, x वाली रकमों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, -3 + 5/2, दूसरी को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा 5 - 3 से 2/2, और ये आ जाएगा 6/2, ये कट गया, 1 और 3 आ गया। तो ये मिड पॉइंट हमें P मिल गया है 1 और 3। हमें इस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, ये वाला जो है। तो अब देखें C हमारे पास ये है 3 और -8, और ये P पॉइंट जो है ये 1 और 3 है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इसका मीडियन बना है। तो फिर वही काम, वही तरीका, 2 पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं, पहले इनका स्लोप निकाल लें। स्लोप ऑफ CP y2 - y1 और x2 - x1 लगा दें इसमें वैल्यूज़। ये इसको x1 y1 का नाम दे लें, इसको x2 y2 का नाम दे लें। तो y2 - y1 3 +8 ओवर x2 - x1 1 - 3, ये हुआ 11 ओवर -2, यानी ये बन गया -11/2। तो स्लोप CP का आ गया है हमारे पास, इस मीडियन का स्लोप ये आ गया है। अब देखो स्लोप भी इसका आ गया है, और ये पॉइंट x1 y1 भी हमारे पास मौजूद है।
तो हम इसकी इक्वेशन उसी फार्मूले से निकाल लेंगे, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन की जगह पर ये आ गया, माइनस माइनस ये +8 हो जाएगा, और m की जगह पर ये आ गया -11/2 x माइनस एक्स वन की जगह पर आ गया 3। 2 को उधर ले गए, 2y प्लस 16 बन गया, और इधर रह गया -11 इंटू एक्स माइनस 3। ये बना 2y प्लस 16, इसको अंदर ले जाएं, -11x प्लस 33 हो गया। इन दोनों को उठा के साइड पे ले आएं, 11x माइनस 33 इधर चला गया, इलामतें चेंज होगी, बाकी इधर ये पहले ही मौजूद था, 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये होगा 11x प्लस 2y, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17 -17। तो ये हमने एक मीडियन की इक्वेशन निकाल लिया, इस मीडियन की इक्वेशन हमने निकाल ली है। बाकी 2 मीडियन बचे, इसकी भी इक्वेशन निकाल लेंगे, इसकी भी निकाल लेंगे। उसके बाद ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, इसको इधर से देखें, इक्वेशन ऑफ मीडियन बी आर, इसका नाम हमने कोई आर नाम रख लिया। तो ये मिड पॉइंट हो गया, -3 + 3 से ये 0 आ गया, -8 + 2 से ये आ गया -6/2, ये -3। मिड पॉइंट निकाला है, मिड पॉइंट का पता है आपको, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। पहली रकम को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, पहली रकम को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, दूसरी रकम को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, ये हो जाएगा 0, और ये -6/2 तो -3। ये वाला पॉइंट जो है मिड पॉइंट, ये 0 -3 है, क्योंकि हमने मीडियन की निकाली है ना, इसलिए मिड पॉइंट निकाला है। तो हमें इस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो इसका ये भी पॉइंट मौजूद है, ये भी हमारे पास मौजूद है, यानी बी है एक पॉइंट हमारे पास 5, 4, और एक पॉइंट है 0 और -3। तो पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए फिर वही फार्मूला, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। इसको हमने x1 y1 कह लिया, इसको हमने x2 y2 कह लिया। तो y2 माइनस वाई वन -3 -4 ये आ गया, x2 माइनस x1 0 -5 वही आ गया, ये बना -7 और -5, बिल्कुल वही तरीका है जो हमने पिछला पार्ट में किया। अब हमारे पास ये स्लोप भी मौजूद है 7 और 5, और पॉइंट भी मौजूद है। इसी फार्मूले को फिर इस्तेमाल कर लें इक्वेशन निकालने के लिए, y माइनस वाई वन y1 की जगह पर ये 4 लगा दिया, स्लोप की जगह पर 7 और 5 ये आ गया, इंटू x माइनस x माइनस 5 वही आ गया, x1 की जगह पर लगा दिया 5 को उधर ले गए, 5y माइनस 20, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7x माइनस 35, इन दोनों को उठा के उधर x की तरफ ले जाएं, 7x माइनस 35, और ये वाला उधर जाके -5y प्लस 20 हो गया, 7x माइनस 5y, और ये दोनों सॉल्व हो गए -15। तो ये हमने इक्वेशन निकाल ली है इस मीडियन की भी, दूसरे मीडियन की आ गई, बाकी हमारे पास एक मीडियन बचा है ये वाला। इसको भी इसी तरह से मालूम करेंगे, मिड पॉइंट पहले इसका निकालें, ये मीडियन है, ये ए क्यू, इसकी निकालेंगे, इसका नाम हमने क्यू रख लिया है। तो मिड पॉइंट इनका निकालें, 3 + 5/2, पहली वैल्यू को प्लस किया, 2 पे डिवाइड, दूसरी को प्लस किया और 2 पे डिवाइड, ये आ जाएगा 8/2 और -4/2, इनको काटा 4 और -2, ये वाला मिड पॉइंट आ गया है। अब हमारे पास ये लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इस लाइन के दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं, इक्वेशन आसानी से निकाली जा सकती है। ये है और ये वाला पॉइंट ये है, वही फार्मूला, स्लोप ऑफ ए क्यू, इसका पहले स्लोप निकाल लें, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, -2 ये आ गया, x2 माइनस x1 4 -+3 ये बना -4/7। स्लोप आ गया है इस मीडियन का, तो उसी फार्मूले में वैल्यूज लगा दें, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस वाई वन हमारा ये था 2, स्लोप की जगह पर ये -4/7, x माइनस 3, x माइनस +3 बन गया, 7 को उधर मल्टीप्लाई किया तो 7y -14, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x माइनस 12, इन दोनों को उठा के उधर ले जाएं ताकि x वाली रकम पॉजिटिव बन जाए, इसको उठा के उधर ले गए, ये -4x उधर जाके प्लस हो गया, ये उधर जाके प्लस हो गया, उधर ये पहले ही मौजूद था 7y -14, ये हो गया 4x प्लस 7y, और इन दोनों को सॉल्व करके तो ये आ गया। तो तीनों मीडियंस की हमने इक्वेशंस निकाल ली हैं। इसके बाद अभी वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इसके तीनों एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस भी निकालें, तो अब हम इसके तीनों एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस भी निकालेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे इसकी इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स, इक्वेशंस ऑफ साइड्स भी हमने निकालनी, इक्वेशंस ऑफ मीडियंस भी निकालनी। अब इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स का मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। एल्टीट्यूड भी एक ऐसी लाइन होती है जो सामने वाली, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें सामने वाली साइड पर, ये सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर होती है लेकिन उसके मिड पॉइंट से नहीं गुजरती। अगर मिड पॉइंट से गुजरे तो फिर मीडियन बन जाए, वो हम कर चुके हैं। ये एल्टीट्यूड है,
ये मिड पॉइंट से नहीं गुजरती। अगर मिड पॉइंट से गुजरती होती तो हमें इस पॉइंट का भी पता चल जाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करते तो मिड पॉइंट आ जाता। तो ये पॉइंट हम मालूम नहीं कर सकते, तो फिर इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? इसके एक पॉइंट का तुम्हें पता है, वो ये है। दूसरा ये अब फिर इसका स्लोप कैसे निकालें? स्लोप निकालने के लिए हम ये करेंगे कि इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, ए सी का जो स्लोप आएगा उसको उल्टा के उसकी लामत बदल देंगे, तो ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बन जाएगा, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 में किया है। अब स्लोप निकालना पड़ेगा पहले हमें इस साइड का जिस पर ये परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ AC साइड। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही फार्मूला। इसको x1 y1 कह लेते हैं, इसको चलें x2 y2 कह लेते हैं। इसमें लगाई वैल्यूज़ तो स्लोप आ गया AC का, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 माइनस 8 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1 3 प्लस 3, ये आ गया माइनस 10 ओवर 6, तो ये आया था माइनस 5 ओवर 3, पहले भी हमने इसको निकाला है। तो स्लोप इस लाइन का AC का ये आया है, हमें इसका चाहिए। ये चूँकि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा जिस पर ये परपेंडिकुलर है। इसका जो स्लोप आया उसको उल्टा के उसकी लामत बदल दें, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड। तो इसका एल्टीट्यूड का स्लोप जो है वो आ जाएगा, इसका नाम रख लें R, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड BR, M, उसको चले M का नाम दे लें, कोई नाम दे लें उसे। इसको उल्टाएंगे और उसकी लामत चेंज कर देंगे, 3 ओवर 5 हो जाएगा। अब हमारे पास इस एल्टीट्यूड का स्लोप भी मौजूद है और एक पॉइंट भी मौजूद है, B पॉइंट इसका 5 और 4 हमारे पास मौजूद है और स्लोप भी हमारे पास मौजूद है। तो इसकी इक्वेशन हम फिर उसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारा x1 y1 हो गया, इसमें वैल्यू लगा दें, y माइनस y1 m की जगह पर आ गया 3 ओवर 5, x माइनस x1 ये बना, ये वैल्यू लगा दी। x1 y1 की जगह पर 5 को उधर ले गए, 5y माइनस 20 और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3x माइनस 15, 5 उधर मल्टीप्लाई हो चुका है, ये हो गया 3x माइनस 15। इन दोनों को उठा के उस साइड पे ले गए, माइनस 5y, ये उधर जाके प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया 3x माइनस 5y और ये दोनों 20 में से ये 15 निकाला, ये आ जाएगा प्लस 5। तो हमने एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल ली है इसकी। बाकी अब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे और इस एल्टीट्यूड इसकी भी इक्वेशन निकालेंगे। ये मैंने निकाल के रखी हुई है, पहले इसको देख लें। अब ये वही ट्राइंगल है, ये एक और एल्टीट्यूड हमने ड्रा किया है, ये वाली लाइन हमने ड्रा की है, इसका नाम हमने P रख लिया। तो ये मिड में से नहीं गुजरती, लिहाजा हमें इसकी इक्वेशन निकालने के लिए जिस पर ये परपेंडिकुलर है उसका स्लोप निकालना पड़ेगा और उसको उल्टा के उसकी लामत चेंज करनी पड़ेगी ताकि इसका स्लोप बन जाए। वो पॉइंट पहले मौजूद है, फिर हम वही काम कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, अब इक्वेशन निकालने के लिए ये हम इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकालने लगे हैं। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकालने के लिए अब हम ये करने लगे हैं। देखिए ये हमारे पास A और B मौजूद है, इसका स्लोप निकाला, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये और ये, इसको हमने x1 y1, इसको x2 y2 कह लिया। 4 माइनस 2 ये आ गया, 5 प्लस 3 ये आ गया, ये हो गया 2 और 8, काटा 1 ओवर 4 आ गया। ये स्लोप आया है इसका AB का। हमें स्लोप चाहिए उस लाइन का जो इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसके स्लोप को उल्टा लें, लामत चेंज कर लें, वो इसका स्लोप बन जाएगा। तो स्लोप बन गया इस एल्टीट्यूड का 1 ओवर 4 था, उसको उल्टा लिया तो 4 बन गया और इलामत भी चेंज कर दी, वो प्लस थी तो ये माइनस लिख लिया हमने। अब हमारे पास इसका एक ये पॉइंट भी मौजूद है और इसका स्लोप भी आ चुका है। स्लोप ये है और पॉइंट हमारे पास ये 3 और माइनस 8 मौजूद है, 3 और माइनस 8 ये वाला पॉइंट मौजूद है और स्लोप इसका हमने ये -4 निकाल लिया। उसी इक्वेशन में वैल्यू लगा दें, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, सारा ये अब आपको पता है, ये सारा हमने सॉल्व किया तो 4x प्लस y माइनस 4 बन गया। अब तीसरा एल्टीट्यूड ये रह गया, तो इसका स्लोप निकालें इस साइड का, वो हमने B और C को यूज़ किया। B और C को का स्लोप 6 बनता है, तो ये वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप हो जाएगा जो उसका आया है उसको उल्टा के उसकी इलामत चेंज कर दें। उसका 6 आया, उसको उल्टाया तो 1 ओवर 6 हो गया, इलामत उसकी चेंज कर दी, वो प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो वो स्लोप बन गया इसका एल्टीट्यूड का। अब हमारे पास इस एल्टीट्यूड लाइन का एक पॉइंट ये मौजूद है हमारे पास -3 और 2, और इसका स्लोप भी हम निकाल चुके हैं। उसी फार्मूले में वैल्यूज लगा दें, ये हमारा x1 y1 y माइनस y1 y माइनस 2 m की जगह पर ये आ गया -1 ओवर 6 x माइनस x1, वो सारा ये इसको मल्टीप्लाई किया
उधर से और इन सब को इकट्ठा किया तो ये सारे हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो 9 इक्वेशंस हमने इस क्वेश्चन में बनाई हैं। 3 इक्वेशंस हमने बनाई हैं इसके साइड्स की, 3 इक्वेशंस बनाई हैं हमने इसके मीडियंस की, और 3 इक्वेशंस बनाई हैं हमने इसके एल्टीट्यूड्स की।